नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर सोनपुर का मेला, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, खुशी, मनोरंजन और खरीदारी के लिए। लेकिन इस बार मेले में रौनक के पीछे कुछ ऐसा छिपा था, जिसे कोई देख नहीं सकता था, पर महसूस हर कोई कर रहा था। कहानी की शुरुआत दिवाकर, एक साधारण किसान, अपनी 8 साल की बेटी गौरी को मेले में घुमाने लाया। गौरी की आंखों में चमक थी। गुड़ियों की दुकान, झूले और चाट, सब कुछ उसके लिए जादू जैसा था। दिवाकर ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ही पल में गौरी भीड़ में कहीं गायब हो गई। दिवाकर ने गौरी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। थक हार कर वह मेले के एक कोने में पहुंचा, जिसे काली गली कहा जाता था। ये गली हमेशा अंधेरे में डूबी रहती थी और वहां जाने का साहस शायद ही किसी में था। काली गली का रहस्य गली में घुसते ही दिवाकर को ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। हवाएं ठंडी और भारी थीं। गली के अंत में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, धूल में सनी सीढ़ियां और अंदर से आती धीमी धीमी मंत्रोच्चार की आवाजें। हवेली में घुसते ही दिवाकर को दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह और खून के धब्बे दिखे। एक कोने में उसे गौरी का लाल दुपट्टा पड़ा मिला। उसकी घबराहट और बढ़ गई। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दिवाकर पलटा तो सामने बूढ़ा पंडित मोहनदास खड़ा था। पंडित ने उसे बताया कि यह गली और हवेली एक श्राप का हिस्सा है। यह हवेली तांत्रिक राजा ठाकुर की है। वह काली देवी की पूजा करता है और हर साल मेले के दौरान मासूम लोगों की बलि देकर अपनी शक्तियां बढ़ाता है। काली गली उसकी शक्तियों का केंद्र है। जो यहाँ आता है वह या तो बलि चढ़ जाता है या गायब हो जाता है। दिवाकर ने पंडित से मदद मांगी, लेकिन पंडित ने कहा, अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस हवेली के रहस्य से लड़ना होगा। पर याद रखना, हर गली का अंधेरा एक बार छूने पर कभी पीछा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ एक साहसी पत्रकार, अनुष्का, जो मेले पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, काली गली के गायब हो रहे लोगों की खबर सुनकर वहां पहुंचती है। उसने मेले के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि हर साल 30 से 40 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। अनुष्का ने दिवाकर से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर उस हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली में घुसते ही उन्हें सुरंगों का जाल मिला। वहां दीवारों पर खून से लिखे मंत्र, लोहे की जंजीरें और कोने में बलि के लिए तैयार किए गए लोगों के कपड़े पड़े थे। सबसे भयावह था सुरंग के बीचों बीच रखा एक बड़ा बलि का पत्थर। गौरी जंजीरों में बंधी हुई थी। उसके चारों ओर तांत्रिक राजा ठाकुर और उसके चेले मंत्र पढ़ रहे थे। बलि का समय करीब था। दिवाकर और अनुष्का ने हिम्मत जुटाकर हमला किया। राजा ठाकुर और उसके चेलों से लड़ाई हुई। इस दौरान पंडित मोहनदास ने अपनी जान देकर दिवाकर और गौरी को बचाया। तांत्रिक अनुष्ठान अधूरा रह गया और हवेली ध्वस्त होने लगी। लेकिन राजा ठाकुर भागते हुए चिल्लाया, यह अंत नहीं है। काली गली का अंधेरा अमर है। मैं लौटूंगा। गौरी सुरक्षित थी। दिवाकर और अनुष्का ने लोगों को काली गली की सच्चाई बताई। लेकिन 1 साल बाद सोनपुर मेले का फिर से आयोजन हुआ। काली गली अब भी खड़ी थी। हवेली के अंदर हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। अचानक परछाई का दिखना, खून से सनी दीवारें, तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान गूंजती आवाजें। हर साल मेले में रौनक लौटती है, पर कुछ लोग कभी लौटकर नहीं आते। दोस्तों, अगर आपको यह घटना दिलचस्प और डरावनी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें। हम जल्द ही एक और खौफनाक और रहस्यमयी किस्से के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सोच समझकर ही ऐसी जगहों पर जाएं। धन्यवाद।